राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन, राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख धाम। बोलो जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम। नाम की ताकत से नाम जापक साधक पर तंत्र विद्या की असफलता, प्राण की रक्षा, परिवार में समृद्धि की प्राप्ति। ये सत्य कथा पंजाब के कपूरथला स्थान से एक माताजी श्री हरविंदर कौर ने लिखकर प्रेषित की है। वे बताती हैं कि किस प्रकार सतगुरु के सत्संग में पहुंचकर नाम दान मिलने पर उसे जपने से उनका जीवन कैसे बदल गया। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पंजाब के एक छोटे से स्थान कपूरथला, वहाँ की रहने वाली ये माताजी एक दिन गुरुदेव के सत्संग में जाती है। गुरुदेव राम नाम की महिमा का गान कर रहे थे, नाम की शक्ति का बखान कर रहे थे और बार बार सत्संग में कह रहे थे कि आप नित्य प्रति राम राम का जप किया करें। राम नाम को जपने से आपका जीवन बदल जाएगा। सहज हृदय वह महिला गुरुदेव की बात को सुनकर धारण करती है, घर आती है। दूसरे दिन ही अमृत वेला अतः प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर राम नाम का जप करना प्रारंभ कर देती है। धीरे धीरे नित्य उनका ये क्रम बन जाता है, जीवन का भाग हो जाता है राम नाम का सुमिरन करना। वे कहती हैं, मुझे बरसों बीत गए राम 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 का सुमिरन करते हुए। इसके प्रभाव से मेरे घर वाले भी भगवान के प्रति आस्था रखने लगे। वे जपते तो नहीं थे किंतु मेरे कामों में सहयोग करने लगे, जिससे मुझे नाम सिमरन में और अधिक समय मिलने लगा। बाध्यताएं बाधाएं दूर होने लगी। इस प्रकार एक लंबा समय बीत गया। इनके पड़ोस में रहने वाले जो पड़ोसी थे, इनसे इनका वैर था। पानी की किसी बात को लेकर इनका झगड़ा चलता था। आए दिन घर वाले पड़ोसियों से उलझते रहते थे। पड़ोसी ऐसे कि इनसे इतना वैर रखते कि मन में ये सोचते इनके पूरे परिवार को खत्म कर दूं। रोज रोज झगड़ा होता। एक दिन दोनों परिवारों में झगड़ा हुआ पानी को लेकर, और बात यहाँ तक बढ़ गई कि आस पास मोहल्ले के जितने बड़े व्यक्ति थे सब इकट्ठा हो गए। सामने वाले परिवार को उन्होंने डांटा ढपकारा, जिससे उनके हृदय में टीस बैठ गई और अधिक वैर पल गया। तब तो बात को समाप्त कर वे अपने अपने घर आ गए, किंतु वो पड़ोसी वैर की अग्नि में जलता हुआ एक तांत्रिक के पास गया और जाकर कहा कि मैं फला फला अपने शत्रु पर आपकी तंत्र विद्या द्वारा उन्हें असाध्य पीड़ा पहुंचाना चाहता हूं। तांत्रिक ने कहा, कोई बात नहीं, मेरा तो काम यही है आए हुए व्यक्ति की बात को मानना और उसके कष्ट को दूर करना। बताओ तुम्हारा वैरी कौन है? क्या उससे कोई संबंधित वस्तु तुम लाए हो? क्या फोटो आदि तुम्हारे पास है? क्या उनके केश आदि कुछ तुम मुझे दे सकते हो, जिससे मैं अपनी तंत्र साधना का प्रयोग उन पर करके उन्हें कष्ट पहुंचाऊं? जैसे तैसे वो पड़ोसी उनकी कुछ संबंधित वस्तुओं को लेकर तंत्र विद्या करने वाले उस व्यक्ति के पास पुनः पहुंचा। तांत्रिक ने अपनी सारी क्रियाएं, सारे मंत्र झोंक दिए और कहा, जा आज जाकर देखना, तेरा वैरी तिलमिला उठेगा, तड़फ उठेगा। किंतु कोई प्रभाव ना पड़ा उन पर। वह आकर कहा कि भाई, तुमने तो कहा था वो तड़फ उठेंगे, लेकिन तुम्हारी तंत्र साधना का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तांत्रिक ने जब अपनी विद्या को असफल माना तो गहरे ध्यान में बैठकर उस बात की तह तक पहुंचने का प्रयास किया। उसने देखा तो देखा कि नाम की झिल्ली से, नाम के प्रताप से वो तो रक्षित है। उसने उस व्यक्ति से पूछा कि जिस पर तू तंत्र विद्या करवाने आया है, क्या उनके घर में पूजन पाठ होता है? क्या किसी गुरु का सानिध्य उन्होंने ले रखा है? वह व्यक्ति कहता है, हाँ, बाकी लोग तो नहीं जपते, लेकिन उनकी माँ
किसी सत्संग में बात सुन आई थी, उसके प्रभाव में आकर राम नाम का जप करती है। जब भी झगड़ा होती है तो कहती है कि भाई लड़ाई झगड़े में कोई सार नहीं है, राम जी का नाम ही सार है, नाम रटो नाम। इस प्रकार वो समझाया करती हैं। वह तांत्रिक कहने लगा, भाई मेरी तंत्र विद्या का प्रभाव उन पर नहीं होगा, गुरु द्वारा दिए गए उस नाम दान ने उनकी रक्षा कर रखी है, उनको अपने घेरे में ले रखा है। जैसे ही उस व्यक्ति ने सुना वह तिलमिला उठा, बोले कैसे हो, मैं तुमसे बड़े तांत्रिक के पास जाऊंगा। वह वहां से एक और अन्य ख्याति प्राप्त तांत्रिक के पास पहुंचा, उसे भी यही बात कही। वह तंत्र विद्या करने लगा, फोटो देखा, तंत्र विद्या करने लगा, बार बार प्रयास किया, लेकिन अपनी तंत्र विद्या तो वहां तक पहुंचने नहीं बन रही। ये देखकर उसने कहा, भाई इनकी शरणागति तुम्हें ले लेनी चाहिए, ये नाम द्वारा रक्षित हैं, मेरी तंत्र विद्या का प्रभाव इन पे चलने वाला नहीं है। जब उसे ये ज्ञात हुआ कि अब मेरे पास कोई और उपाय है नहीं, वह व्यक्ति घर आ गया। कई दिन तक अपने घर में बैठा, मन में क्रोध की अग्नि जैसे 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 शांत हुई। एक दिन वह व्यक्ति उठा और उस बुढ़िया माई के घर गया, जाकर माँ के चरणों में प्रणाम किया और माँ से कहने लगा, माँ आपकी कृपा से ये सब सुरक्षित हो गए। माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले मैंने भाई ऐसा क्या कर दिया? बोले आपके नाम जपने के कारण मेरे द्वारा करवाई गई बार बार की तंत्र विद्याएं असफल हो गई। माँ बिल्कुल भौचक्की, अचंभित, स्तब्ध रह गई। क्या तुमने मेरे और मेरे परिवार पर तंत्र विद्या? नहीं नहीं माँ, तंत्र विद्या तुम पर असर नहीं करी, क्योंकि तुम्हारे गुरु द्वारा दिए गए नाम ने तुम्हारी रक्षा की। अब तो माँ का, वे लिखती हैं, उसी दिन से मेरा जो विश्वास था गुरुदेव की वाणी पर वो 100 गुना अधिक हो गया। ऐसे तो मैं केवल सुबह सुबह हरि के नाम का जप करती थी, राम नाम का जप माला लेकर करती थी। अब मैं दिन रात जब समय मिल जाता इसी राम नाम में गोता लगाना प्रारंभ कर दिया। इस बात को सुनकर मेरे घर वालों ने भी नाम महाराज की शरण को ग्रहण किया और इसी नाम के प्रभाव से हमारे दुर्दिन जाते रहे। वे तंत्र विद्याएं हम पर असफल हो गई, हमें समृद्धि प्राप्त हो गई। लौकिक जितनी कामनाएं एक साधारण व्यक्ति के हृदय में होती हैं, वे माताजी लिखती हैं, नाम के प्रभाव से धीरे 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 सब पूर्ण होने लगी। ऐसा अद्भुत है राम नाम का चमत्कार, राम नाम की शक्ति। नाम को जपने वाला निश्चय ही अपनी लौकिक और पारलौकिक सभी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। इसलिए भाई जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी के नाम को जपिए। जय श्री हरि।